नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा और आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सभी मिस्त्रियों के पास, चाहे वो वॉशिंग मशीन का काम करता है, फ्रिज का करता है, एसी का करता है या आप सभी चीज़ों का काम करते हैं। तो अगर आप सभी चीज़ों का काम करते हैं तो आपके टूल बॉक्स, जो मेरे पास ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर क्या क्या टूल्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आपको कंप्लेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बैग के अंदर कौन कौन सा टूल हम रखें। उसके साथ साथ कहीं भी आप कंप्लेंट करने जाते हैं कि बाई चांस आप वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट करने गए, आप सामान तो लेके गए, टूल्स लेके गए हो वॉशिंग मशीन का, लेकिन आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट कोई फ्रिज रिपेयरिंग करने के लिए मिल गया या डीप फ्रिज मिल गया या कोई भी एसी की कंप्लेंट मिल गई, तो आप क्या करते हो कि आप कस्टमर को कहते हो यार मैं कल कर जाऊंगा, मेरे पास अभी टूल नहीं है। तो देखो, ये मिस्त्री को ये बात कहना शोभा नहीं देता कि मैं कल कर जाऊंगा या मेरे पास टूल नहीं है। अगर आप कहीं भी निकल रहे हो तो आप अपना टूल प्रिपेयर करो और अच्छे से अपने टूल को बैग के अंदर सेफ रखो, ताकि आपका टूल कोई भी ख़राब भी ना हो। और आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंप्लेंट में हो, तो आप अपनी कंप्लेंट को अपनी तरीके से पूरा कर सकते हो ऑन द स्पॉट। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपके बैग के अंदर टूल्स कौन कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा एक बैग है जो कि आपको छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक टूल्स का पिटारा आप किसको कह सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर की जो दो जेब पॉकेट है, मैं उसके अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे इस पॉकेट के अंदर क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन से टूल्स यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली पॉकेट को ओपन किया और यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने इसके अंदर कुछ कॉपर्स की पाइप्स, जो एसी में, फ्रिज में, हर जगह काम होने वाली है, वो ईज़िली ये आप ले सकते हो। कहीं भी टांका लगाना है, कहीं आपने जॉइंट देना है, तो इन कॉपर पाइप्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर रखी हुई है, तो इसको हम वापस रखते हैं। ठीक है, और एक वॉशिंग मशीन की मैंने बेल्ट भी रखी है इसके अंदर, ताकि कोई भी, कई बार क्या होता है कि ड्रेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, तो कई बार क्या होता है, जो धागा होता है, ये वाला रस्सी होती है, ये टूट जाती है। तो एक पीस मैंने इसका भी रखा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना जरूरत पड़े तो मेरे को जो भागना ना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, वहाँ पर आप फ्रिज की कंप्लेंट करने गए हो, आपके पास टूल वॉशिंग मशीन का नहीं है, तो आप वापस आओगे, अगले दिन फिर जाओगे, उसमें आपका तेल का खर्चा भी बढ़ गया और ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो एक कस्टमर को भी ये होता है यार, बंदा कंप्लेंट तो करने आएगा लेकिन इसके पास औजार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक बेल्ट मैंने इसके अंदर रखी हुई है। तो फर्स्ट पॉकेट में सिर्फ यही है और कुछ भी आइटम नहीं है। सेकंड पॉकेट में हम देखेंगे तो इसके अंदर मैंने वेल्डिंग रोड, जो आप टांके लगाते हैं जिससे, ये मैंने वेल्डिंग रोड इसके अंदर रखी हुई है। फ्रिज, एसी वगैरह में जो टांके लगेंगे वो इसके अंदर। अब टूल्स का पिटारा हम खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं हम क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा टूल्स कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऊपर वाली जो पॉकेट है उसके अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है। मैं सामान को यहाँ पे रखता जाऊँगा और आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा कौन सा टूल आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर यहाँ पे चाबियाँ वगैरह रखी हुई है, तो आप देख सकते हो। मुझे कई बार क्या होता है कि चाबियों की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे पूरा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ये चाबियाँ वगैरह निकाल के मैं ईजिली वहाँ पे काम कर सकता हूँ। मेरे पास हर तरह की चाबियाँ इसके बैग के अंदर अवेलेबल होती है, क्या पता कौन सा नट कब खोलना पड़ जाए। तो फर्स्ट आइटम मेरी होगी ये। उसके बाद आ गया मेरा एक बायोमेटल, जो कि डबल डोर फ्रिज के अंदर लगता है। तो काफ़ी चांस होते हैं कि बायोमेटल, थर्मल फ्यूज़ दोनों ख़राब होते हैं, तो मैंने एक पीस इसका भी रखा हुआ है ताकि मुझे कहीं पर भागना ना पड़े। तो दोस्तों, ये एल्युमिनियम की कॉइल है, जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी थोड़ी बड़ी भी है और थोड़ी छोटी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये मैंने रखी हुई है। कई बार क्या होता है कि थर्मल फ्यूज़ के ऊपर लपेट के, और टेम्परेचर वगैरह अच्छा मेंटेन रहता है और वो कट आउट वगैरह भी अच्छे प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये आइटम होनी चाहिए। उसके बाद आ गया आपका पिन वाल।
दोस्तों ये पिन वाल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है कि कई बार आप गैस चार्जिंग करके आ रहे हो, आप क्या करोगे, पंचिंग करके उसको वेल्ड कर देते हो। कई बार क्या होता है कि 2-3 दिन बाद कस्टमर की कंप्लेंट आ जाती है, सर हमारे कूलिंग थोड़ी कम कर रही है या कुछ भी है। कई बार उसमें कोई काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चौक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपको बार बार टांका तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये पिन वाल लगा सकते हो उसके अंदर। पिन वाल क्या वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पिन वाल क्या काम आता है, कैसे आता है। तो ये पिन वाल भी आप अपने बैग में रख सकते हो। जैसे मेरे पास 2-3 पिन वाल हमेशा इसके अंदर रहती हैं। जैसे ये देखो 3-4 पिन वाल मैं हमेशा बैग के अंदर रखता ही रखता हूँ, क्योंकि मैं पिन वाल का ही यूज़ करता हूँ, ताकि गैस चार्जिंग में मान लो कम होगी तो हमें दोबारा रिफ़िल करने के लिए पूरी गैस को उड़ाना ना पड़े। तो ये होगी पिन वाल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम ड्रायर के ऊपर। तो दोस्तों मैंने 3 ड्रायर भी रखे हुए हैं, जो कि 2 डीप फ्रीज के और एक फ्रिज का ड्रायर मैंने रखा हुआ है। और ये ड्रायर भी आपके पास एक एक पीस हो, चाहे एक एक पीस भी आपके पास होना चाहिए बैग के अंदर। बाई चांस आपको कहीं फ्रीज करना पड़ जाए, ड्रायर चौक है, तो आप उसका ड्रायर तो आप उसका चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं हम टूल्स के ऊपर। तो टूल्स में क्या है, सबसे ऊपर मैंने रखी हुई है टी गोटी। तो ये आप देख रहे हो 8 नंबर 10 नंबर की टी गोटियाँ मैंने रखी हुई है, जो कि वॉशिंग मशीन में भी फ्रिज में भी काफ़ी, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, आपने नट खोलना है, वहाँ पे आप इसका नट आराम से इजीली खोल सकते हो, ठीक है। ये टूल सबसे मेन है, ये टूल आपका बाहर या ओपन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अब मैंने इसको ढका हुआ है पूरा कपड़े से, ताकि मेरा सामान कहीं ना कहीं स्टेबल रहे। अच्छा ढंग से प्रिपेयर करके रखता हूँ मैं अपने टूल्स को। तो अभी पूरे टूल्स को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अब इसके अंदर एक डब्बी के अंदर हमने इसके अंदर फ्लैक्स को रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये फ्लैक्स है, ठीक है। फ्लैक्स क्या होती है, ये जहाँ भी आप फ्रिज वगैरह एसी वगैरह कुछ भी कर रहे हो, आप टांके लगाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। टांका बहुत सफाई से इसका लग जाता है। उसके बाद ये धागे जो मैंने आपको पहले वो दिखाया था, ये नायलॉन के धागे हैं, ये नायलॉन के धागे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस टाइप के, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप अपने पास में रख सकते हो। ज़्यादा वज़न नहीं होता इनका, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ग्रीस रखी है। कई बार क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में कहीं ना कहीं ग्रीस देनी होती है, तो आप इजीली उसके अंदर ग्रीस वगैरह दे सकते हो। उसके बाद आ गया स्पंज, जो कि झाग का काम करता है। जैसे आप ये देख रहे हो, इसके अंदर हिलाने के बाद झाग होगी। इसके अंदर डब्बी के अंदर मैंने स्पंज रखने के बाद 2 पाउच शैम्पू के डाल के थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया। कई बार क्या करते हो, आप टांके वगैरह लगाते हो, तो आप लीकेज वगैरह चेक करने का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आगे ये सबसे मेन चीज़ है, ये कपलर की रबड़ है, आप देख सकते हो कपलर की होगी। और जो आपकी चार्जिंग लाइन है जिससे आप चार्ज करते हो, उसके रबड़ से। तो कई बार क्या होता है कि रबड़ कट जाती है, लीकेज करने लग जाती है, तो मैं इनको भी अपने साथ में रखता हूँ, कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब उसके बाद आते हैं एंटी मोस्ट, जो कि आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि एंटी मोस्ट का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी काफ़ी करता हूँ इनको। इससे क्या होता है कि जो जितना भी आपका वैक्यूम करने के बाद फ्रिज के अंदर मॉइस्चर आपका रह जाता है थोड़ा बहुत, वो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो एंटी मोस्ट भी मैं 5-10 पीस इसके अंदर ईजिली रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है टेम्परेचर मीटर। तो टेम्परेचर मीटर भी मैं इसके अंदर रखता हूँ, ताकि मान लो आपने कोई भी कंप्लेंट करी है फ्रिज की, तो आप उसको टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो उसको देखने के लिए, नापने के लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए कि देखो सर माइनस में आ चुके हैं, अब आपकी बर्फ़ इसमें इजीली जम जाएगी। तो एक टेम्परेचर मीटर भी मैं इसके अंदर रखता हूँ। और उसके बाद आते हैं 2 पीस, एक सैमसंग का और एक वीडियोकॉन का मैं रखता हूँ डंपर, जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर पानी निकलने की काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो
अगर आपके पास डंपर है तो आप इजीली आप उसको इंस्टॉल करके अपने कंप्लेंट को पूरा कर सकते हो और कस्टमर भी खुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये नट बोल्ट की एक मैंने डब्बी अपने बैग के अंदर रखी हुई है जिसमें हर तरह के नट बोल्ट मेरे पड़े हैं इसके अंदर। तो ये डब्बी भी आपके पास होनी चाहिए, हर तरह का नट भी होना चाहिए। बाई चांस आपसे एक नट गुम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप इजीली इसमें से निकाल करके तो दोबारा लगा सकते हो। अब उसके बाद आता है R134A का कैन, यानी कि जो फ्रिज में गैस डलती है वो मैंने एक कैन इसमें रखा हुआ है जो जिसकी 450 ग्राम का जो कैन आता है वो मैंने अपने बैग के अंदर रखा हुआ है ताकि गैस चार्ज करने में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद आते हैं बुटेन गैस, जिसको आप LPG कैन भी कहते हो। ये बत्ती लगाने के बाद उसको टांका लगाने का काम आता है। तो ये कैन पूरा मैं रखता हूँ बैग के अंदर। अब उसके बाद आता है ये कुछ इसके है जो डब्बा ये मीटर का, लेकिन इसके अंदर मैं रिले वगैरह डाल के रखता हूँ जिस टाइप से आप देख रहे हो। रिले होगी, ओवरलोड होगी, ताकि मुझे कहीं भी कोई भी फ्रिज मिल जाए, हर तरह की इसमें रिले ओवरलोड मिल जाएंगी, ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फ्रिज हो, आप ऑटोमेटिक इसमें से रिले ओवरलोड निकाल के जो भी चीज़ ख़राब है आप उसमें चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने एक ये गोटियों का सेट रखा हुआ है जो कि 12 पीस का आता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसा कोई बड़ा नट आ जाता है, आपके पास चाबी वगैरह नहीं होती, तो इससे आप अपने नट को खोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी है। और एक हथौड़ी मैंने अपने पास में रखी हुई है छोटी, आप देख सकते हो। हथौड़ी का तो आपको पता ही है क्या काम आता है। और उसके बाद आते हैं हमारा गेज। तो ये मेरे पास एक गेज मीटर है जिसका 800 PSI तक ये सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। गैस चार्जिंग में भी इसमें आप R22, R134, R410 और R407 ये सारी गैस आप इसके अंदर चार्ज कर सकते हो गैस के अंदर। इसमें सिर्फ 2 वाल दिए जाते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये आपका ऑन ऑफ वाला वाल है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एक मेरे पास टेप है, एक मैंने टेप रखी हुई है, बाई चांस कोई तार काट के लगानी पड़ेगी तो उसको टेप करने के लिए। उसके बाद आता है क्लम्प मीटर। तो क्लम्प मीटर भी आपके पास इजीली होना चाहिए, जैसे कि ये मेरे पास क्लम्प मीटर ये वाला है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप से चलता है। इसमें हम पेयर मीटर भी देख सकते हैं। तो क्लम्प मीटर भी आपके पास होना चाहिए। और एक ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस आप फ्रिज एसी वगैरह करने के हो, वॉशिंग मशीन करने के हो, कस्टमर ने कह दिया भाई साहब मेरा एक दीवार में छोटा सा मोरा कर दो, तो इजीली उनको खुश करने के लिए यार छोटी सी टिप्स दे सकते हो आप। छोटा सा एक मोरा करके भी उनको खुश कर सकते हो कि हाँ भाई मिस्त्री आया था, वो मेरा ये काम कर गया। तो ये कोई जो नट नहीं खुल रहा वो नट खोलने के भी काम आता है। और काफ़ी इसके अंदर मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि मैंने ये ड्रिल मशीन क्यों ली है। तो एक ड्रिल मशीन भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक बिट का सेट होना चाहिए पूरा प्रॉपर। मैं दिखाना चाहूँ तो आपके पास मेरे पास 4-5 तरह की इसके अंदर बिट्स हैं। तो ये बिट भी होनी चाहिए, दीवार वाली भी होनी चाहिए, और ताकि आप कहीं भी मोरा वगैरह करना चाहो तो आप कस्टमर को कर सकते हो कस्टमर की दीवार में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया एक आपके पास, ये तो आप सभी को पता ही है, इंची टेप आपके पास होना चाहिए। बाई चांस आप कहीं एसी की फिटिंग करने जा रहे हो तो ये उसमें भी काम आता है। और कोई भी आपको जैसे डबल डोर में हीटर नापना है, टूटा हुआ कई बार मिल जाता है, तो आप इससे नाप सकते हो कि कितना इंची का हमने हीटर लेना है, ताकि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो सके। काफ़ी चीज़ों में काम आता है, जरूरी नहीं है कि एक ही आइटम हो या हर चीज़ हो, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हो इंची टेप का। तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये है लड्डू पेचकस, हम इसको लड्डू पेचकस कहते हैं। अब आप क्या कहते हैं, ये देखोगे मेरे हाथ से बिल्कुल छोटा है, मेरी उंगली के साइज़ का है, बिल्कुल ही छोटा सा। इसके अंदर माइनस और प्लस दोनों ही रहते हैं।
ये कहाँ काम आता है, जैसे फ्रीजर वगैरह खोलना है तो आपका बड़ा पेचकस नहीं लगता, ये छोटा पेचकस लगा के आप इसमें खोल सकते हो। तो एक लड्डू पेचकस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चाबी रखी हुई है जो कि 10 और 11 नंबर की है। तो 10 नंबर के तकरीबन नट ही मिलते हैं जो कि फ्रिजों के अंदर होते हैं। तो आप 10 नंबर की एक गोटी भी या कह सकते हैं आप इसको, ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका कटर। एक ये कटर आप रख सकते हो, बाई चांस आपको कोई फ्रिज का डोर ठीक करना है, उसके अंदर कोई पत्ती वगैरह लगानी है, तो इससे आप कोई भी पतरा वगैरह, लोहे का पतरा होता है जो, वो कट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आ गया आप एक रेती आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस कहीं भी टांका लगा रहे हो तो उसको घिस के पहले अच्छी तरह साफ़ कर लो और उसके बाद आप टांका लगाओ। ये काफ़ी जगह काम आती है, रेती है छोटी सी, बिल्कुल बहुत लाइट वेट में आती है ये, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं हम पंचिंग टूल के ऊपर। तो ये पंचिंग टूल है, पंचिंग टूल भी अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए, ताकि पंच करके आप, अगर आपके पास पिन वाल नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो आप पंचिंग करके आप उसको बंद कर सकते हो, ठीक है, चार्जिंग लाइन को। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम ये दो कपलर आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि एक फ्रिज के ऊपर लगता है और एक एक्स्ट्रा में आपके पास होना चाहिए। बाई चांस ये ख़राब हो जाए तो दूसरा आपके पास हो। तो कपलर का भी बताऊंगा मैं आपको, हर आइटम का बताऊंगा आप क्या काम आती है, कहाँ काम आती है। तो एक पाइप रेंच भी आपके पास होना चाहिए छोटा। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को खुश करने के लिए कई बार कोई भी आपको नट खोलना है, बड़ा नट खोलना है, आपके पास रेंच नहीं है तो आप नहीं खोल पाते उससे। इससे क्या है कि पूरा जोर भी लग जाता है और नट इजीली खुल जाता है, जंग वाले नट होते हैं तो इससे खुल जाते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वायर कटर। एक वायर कटर भी आपके पास होना चाहिए, इससे आप कैपलरी को भी कट कर सकते हो, वायर को भी कट कर सकते हो। ये काफ़ी चीज़ों में भी आपके साथ टूल में काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद आते हैं प्लास आपको पता ही है, प्लास हर जगह काम आने वाली चीज़ है। तो ये ऑटोमेटिक एक मेन पार्ट है टूल बॉक्स का, तो ये भी होना चाहिए बैग के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा नोज प्लास तो होना ही चाहिए प्लास के साथ। ये दो प्लास बहुत कीमती कह सकते हो आप इनको। तो नोज प्लास भी आपके पास होना चाहिए, ये वाला। तो दोस्तों ये तोता प्लास है, ये बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, और इससे काफ़ी तरह के नट खोल सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन की सील है, सील कई बार हाथ से नहीं निकलती क्योंकि उनके खांचे बने होते हैं, लॉक सिस्टम होते हैं, तो आप इजीली पकड़ के उससे निकाल सकते हो। तो ये भी आपके पास टूल में होना चाहिए। और उसके बाद आ गई हमारी बत्ती, जिससे आप वेल्ड करोगे। तो इस टाइप की होती है बत्ती ये, तो ये बत्ती भी आपके पास होनी चाहिए। और ये आगे की पत्ती है, ये इस टाइप से हम इसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कैन के ऊपर लगाने के बाद। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और एक छोटा रेंच भी होना चाहिए आपके पास, जो सिंपल वाला रेंच आता है, ये वाला काफ़ी काम आता है ये। तो और एक बड़ा पेचकस होना चाहिए, जो कि माइनस और प्लस दोनों ही है। ये माइनस है, इधर प्लस है, तो ये भी आपके पास पेचकस होना चाहिए बड़ा, ठीक है। और एक बड़ा पेचकस आपके पास ये भी होना चाहिए, जो सिंगल माइनस के अंदर है और काफ़ी हैवी में है। मान लो कोई चीज़ आपने ठोकनी है तो आप इससे ऊपर से ठोक के उसको काम कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं कटर। एक कटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कटर के बिना तो आप कॉपर की पाइप को कट भी नहीं कर पाओगे। तो एक कटर भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एक ब्रश होना चाहिए, छोटा टूथ ब्रश, जो मैंने अपने बैग के अंदर रखा हुआ है। मान लो कोई चीज़ साफ़ करनी है, वहाँ पे आपका हाथ नहीं जा रहा, तो इससे आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी छेनी होनी चाहिए, ये भी काफ़ी काम आ जाती है कहीं ना कहीं। और उसके बाद एक लाइटर होना चाहिए, लाइटर जो हमारा गैस चलाने के लिए होता है, तो ये भी बत्ती वगैरह जलाने के लिए। और एक टेस्टर आपके पास होना चाहिए, ये टेस्टर है, ताकि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपने सप्लाई चेक करनी है, वोल्टेज चेक करनी है, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे लाइट चस जाएगी और टेस्टर आपको बता देगा, ठीक है।
एक आपके पास फ्लेयरिंग टूल भी होना चाहिए। ये फ्लेयरिंग टूल है, किसी भी एसी की आपने फ्लेयर बनाना है तो ऑटोमेटिक आप उसका फ्लेयर बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ये फ्लेयरिंग टूल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बैग भी आपका तैयार हो चुका होगा। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।